उस हिसाब से जो वेरिएबल्स हैं उनमें ट्रेन कर सकते हैं। मेरा ये आपका बिल्कुल जो पॉइंट है डायरेक्ट पॉइंट है, आप जो ये नोट करते हैं अगर इसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो फिर आप उसको सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को लेकर के एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है नरवाना के अंदर, और आज जो बच्चा है कि वो बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है बजाय इंडिया में काम करने के, सर क्या रीज़न है और क्या किन चीज़ों को लेकर के आज आप जो है इस मेले के एक आपने बच्चों को संबोधित किया है और बच्चों के लिए एक जिज्ञासा पैदा की? बेसिकली ये जो मेले लगाए गए हैं इनका प्राइमरी पर्पज़ ये था कि एक गैप होता है इंडस्ट्री नीड और सप्लाई के बीच में। एक तरफ बेरोज़गारी बहुत है, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काम करने के लिए अच्छे कर्मचारी नहीं मिलते, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से कर्मचारी नहीं मिलते। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए स्कीम शुरू की गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसी का एक कंपोनेंट है ये। तो इसमें हम ITIs में आकर के इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं कि वो अपनी नीड के हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करें। सर आपने बात की है बच्चों को लेकर के कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत काम है और बहुत जॉब्स हैं। बेशक स्टार्टिंग थोड़े सैलरी से की जाए तो बच्चे उनको रिफ्यूज ना करें, उसको कंपनी को ज्वाइन करें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मेन फोकस है वो ग्रे कॉलर या ब्लू कॉलर या पिंक कॉलर जॉब के ऊपर है। हरियाणा में मुख्यतः जो बेरोज़गारी है वो इसलिए है कि सभी वाइट कॉलर जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो एरिया है उसको हम वाइडन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करें, क्योंकि स्किल वो चीज़ है जो ताउम्र बंदे के काम आती है। स्किल ट्रेनिंग में कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है और वो आखिरी सांस तक कमाता है। इसलिए गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं चाहे देश में या विदेश में वो ट्रेंड होकर के जॉब प्राप्त करें। जी सर। पहले जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे वो हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल लोग जब विदेश में जाते हैं तो देश को नुकसान होता है, लेकिन अगर सेमी स्किल्ड या स्किल्ड जो बच्चे अगर विदेश में जाते हैं तो देश को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा इनपुट बहुत ज़्यादा कंट्री का उसके ऊपर नहीं होता है। और विदेशों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काम कर रही है, उसको भी टारगेट कर रही है कि हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर के विदेशों में भी जॉब प्राप्त करें, खासतौर पे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। सर आज की अगर मानसिकता की बात करें, युवा से लेके माता पिता तक जो बुजुर्ग है उनकी एक मानसिकता है कि बेटा जॉब पे होगा, गवर्नमेंट जॉब पे होगा, या फिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही देखते हैं। तो ये मानसिकता सर, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 5% से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिलेगी। इतना बड़ा वर्कफोर्स है और आप आज सभी एजुकेटेड हैं, तो सभी एजुकेटेड लोगों को इसीलिए नई शिक्षा नीति में भी आप देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग को 8th के बाद ही डाल दिया गया है। और विदेशों में भी आप देखोगे वहाँ पे जितने भी जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इन सब देशों में स्किल ट्रेनिंग पे फोकस रहा, इसलिए वो देश आगे बढ़ पाए। हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग पे अभी स्किल इंडिया के बाद ही फोकस शुरू हुआ है, तो अब हमारा फोकस भी मैक्सिमम यानी बच्चों को स्किल करना है। अब देखिए, जो लोग शहर में रहते हैं उनको दे हार्डली गेट एन इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, राइट, लेकिन गांव में नौजवान बेरोज़गार बैठे हैं। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वट एवर ट्रेड इज़ पॉसिबल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल किया जाए और जो इंडस्ट्री नीड और जो सप्लाई में जो गैप है उसको कवर किया जाए। तो आज सर क्या मूल मंत्र देके गए हैं जो आज के बेरोजगार युवा आज यहाँ रोजगार पाने के लिए जो पहुँचे हैं? देखिए, मेरा तो एक वो है कि जो ब्लू कॉलर या जो ग्रे कॉलर जॉब हैं दे आर इवन बेटर देन वाइट कॉलर जॉब्स। उनको नीचा मत समझो, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, डेली अपनी स्किल्स को इनरिच कीजिए, तो आप वहाँ से भी बेटर एम्प्लॉयमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। सर ये वाइट कॉलर और आपने दूसरे कॉलर की बात की है, ग्रीन कॉलर की, तो इसमें क्या डिफरेंस नजर आता? आम आदमी समझ नहीं पाता। वाइट कॉलर में हम बेसिकली जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जॉब्स हैं, सरकारी जॉब जिसमें लोग बोलते थे, उससे मतलब है। जी। जो ब्लू कलर जॉब हैं जिनके लिए ITI
में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे मैकेनिकल वर्क भी है और फिजिकल वर्क भी है, यानी स्किल भी चाहिए और थोड़ा फिजिकल वर्क भी चाहिए, उनको ब्लू कलर जॉब बोलते हैं। और ब्लू और वाइट के बीच की जो जॉब होती है उनको ग्रे कलर जॉब बोलते हैं। पिंक कलर जॉब उनको बोलते हैं जो गर्ल्स के से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जो हाउस होल्ड में जो स्किल डेवलपमेंट है या बच्चों की केयर के लिए। अब आप पता है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, क्रेच वगैरह जो खुल रहे हैं जहाँ बच्चों की केयर करनी है, तो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उनको पिंक कलर जॉब बोलते हैं। तो एक नया एरिया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब पोटेंशियल हैं और हमारा फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स इसकी तरफ आगे बढ़े। सर 5000 बच्चों का टारगेट आपने लिया कि 5000 बच्चों को हम रोजगार देंगे जी। तो और बच्चों के अंदर एक क्लैपिंग भी आया, जोश भी आया कि हम 5000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो सर उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे टारगेट आप अचीव करेंगे? गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम शुरू की है स्किल इंडिया, और इसके अलावा जो जिस तरह से रोज़गार मिले, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप एंड रोज़गार मेलाज हैं, इनके अंदर इंडस्ट्रीज़ खुद यानी ITIs में आ रही हैं, बच्चों का इंटरव्यू ले रही है। कैंपस इंटरव्यू एक नया इनोवेशन है, जैसे पहले IITs में या बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस तरह की कंपनियां आती थी। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है और ये टारगेट बड़ी आसानी से पूरा भी हो सकता है। तो सर आजकल के युवा है कुछ टैलेंटेड भी होते हैं, तो मतलब एक जॉब पाने के वो खुद का भी बिजनेस करे ताकि दूसरों को भी नौकरी दे। ये सभी युवा टैलेंटेड हैं, जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसको इनरिच करने की ज़रूरत है और उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। आज यहाँ सर कितनी कंपनियाँ पहुँची हुई हैं? आज यहाँ 30 कंपनियाँ लगभग पहुँची हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं। एग्जैक्ट फिगर हम मेले के अंत में आपको दे देंगे। ओके थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर आज ITI में आपने अभी स्पीच के माध्यम से बोला था बच्चों को कि हमारा एक मकसद है कि किसी भी बच्चे को बिना जॉब के नहीं रहने दें। तो ऐसे में बच्चों के अंदर किस प्रकार की आप उत्साह हो, किस प्रकार से पैदा करोगे? इसमें दो पक्ष काम करते हैं। एक तो ये है कि हम सोचते क्या है, हमने करना क्या है। मेरा जो मानना ये है कि यदि एक भी स्टूडेंट यदि मेरा बेरोजगार रहता है मेरे से पढ़ के, तो मैं उसको अपनी व्यक्तिगत विफलता मानता हूँ। और पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो जो 5000 का हमने टारगेट दिया हमारे लिए फिजिबल टारगेट है, कोई हमारे लिए मुश्किल टारगेट नहीं है। हम आगे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि आज ही मेरे पास 2700 वैकेंसीज़ हैं। बच्चे अब तक जो मेरे पास मतलब जो सूचना है 1000 के करीब बच्चों ने इसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर ये मेनली ITI जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं यही इसमें अपने एक जॉब के लिए उसमें एलिजिबल होंगे, या जो एक +2 लेवल पे कोई बिल्कुल वो भी का इसमें आ सकते हैं? कोई भी इसमें हमने नोटिस में भी जारी किया था, प्रेस के माध्यम से बताया था जी। मैट्रिक पास, +2 पास, ITI पास कोई बच्चा हो, हम सबको रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। और बिल्कुल 5000 का टारगेट हमारे लिए जी टारगेट है। यदि बच्चे कंपनी में जाएंगे तो अचीव हो जाएगा। तो सर एक बड़ी समस्या तब आती है, जैसे आज यहाँ सिलेक्शन तो हो गया तो बच्चे जैसे दूर जाते हैं तो वो कई बार दूर की कारण को छोड़ भी देते हैं, तो ऐसे उनके अंदर मोटिवेट उनको कैसे करोगे? यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सोसाइटी का जो सोच है इस बारे में उसको बदलना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे विदेश की तरफ एक नई समस्या हो गई है कि सब बच्चे विदेश की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करेंगे और इस टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर ने मुझे कहा है कि मैं जो मोटिवेशनल स्पीकर आपके बीच जब चाहोगे जो उपलब्ध हो जाऊँगा। आज मेरी सुबह DC साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इकट्ठा करके हम भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। सारा प्रशासन मेरे साथ है जी और सरकार है, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन है उसको हम 100% कामयाब करेंगे, पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, अचीव कर लेंगे। तो सर क्या डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी कोई भी आओ, apply कर दूसरे सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट का भी आओ, दूसरे राज्य का भी आओ, हमारे लिए कोई अच्छा। भेदभाव नहीं है। गुड। तो सर जब यहाँ पहले हम आए थे तो उन्होंने ये बोला था भी 8वीं क्लास से लेके नॉन टेक्निकल टेक्निकल सभी को यहाँ मौका मिलेगा, तो क्या 8वीं क्लास भी यहाँ को भी दिया आमतौर पे जैसे हर तरह के जैसे आमतौर पे कोई बच्चा यदि उसके पास स्किल है तो 8वीं वाला भी चल जाता है, लेकिन मैट्रिक को तो कम से कम इंडस्ट्री मानती है, क्योंकि मैट्रिक के बिना फिर उसको वो इलिटरेट वाले कैटेगरी में ले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन किसी के पास स्किल है और उसकी इच्छा है तो हम नौकरी उसको भी दिलवा देंगे। तो जैसे यहाँ कई लड़कियाँ आई थी, सिर्फ वो कह रहे थे एक पेपर में रही है, अब 8वीं ही मानी जाएगी, तो कैसे क्या करे वो? नहीं, रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि हमारी ITI क्वालिफिकेशन भी कई ट्रेड में 8वीं पास है। यदि वो 8वीं पास करके ITI कर लेते फिर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर हो गया। बिल्कुल सर कितने दिन चलेगा एम्प्लॉयमेंट मेला?
जब तो देश चलेगा तब तो एम्प्लॉयमेंट नहीं में सर, जैसे आज यहाँ पे आयोजन आमतौर किया पर गया, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 महीने में एक बार लगेगा। 3 महीने में एक बार। हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब जींद डिस्ट्रिक्ट का पहले जींद लगा था, अब नरवाना लग गया। जो बच्चे सर यहाँ आज नहीं पहुँच पाए हैं, क्या वो मतलब दूसरे दिन भी कोई अप्लाई कर सकते हैं? कोई बच्चा, मैं फिर अपील कर रहा हूँ, जिसको भी ITI की हुई है और रोजगार चाहता है इंडस्ट्री में, वो हमारी किसी भी गवर्नमेंट ITI में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, हम उसको नौकरी दिलवा देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रेफरेंस आप दोगे बच्चों को, वो आपकी कॉलेज के या टेक्निकल कैसे क्या होगा? हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, कंपनी का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अच्छा जी। हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। बिल्कुल। कंपनी है, बच्चे हैं, जिसको जो बच्चे को कंपनी अच्छी लगे वो कंपनी वाला ले, कंपनी वाले को जो बच्चा अच्छा लगे वो ले। तो सर कोई- ये सारी कंपनीज इंडियन है? हाँ, कंपनी मतलब सारी इंडिया की हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कंपनियों में बेस्ड बाहर का हो, तो हमारे लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी हमें बड़ा सहयोग चाहिएगा मीडिया का, जी सर। क्योंकि आगे मीडिया लगेंगे, आप लोग जनता तक आवाज़ पहुंचाते हो। अभी भी आपने काफ़ी अच्छा पहुंचाया है, अपना समय निकाल के आए, हम आपके बड़े आभारी हैं। जिला प्रशासन का भी मैं बड़ा आभारी हूँ। सर कुछ युवा ये कहते हैं कि कंपनी में भविष्य नहीं है। कंपनी क्या करती है, एक बार ले लेती है, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद निकाल देती है। देखो, अपना भविष्य कोई भी व्यक्ति ने खुद चुनना है। यदि किसी के पास स्किल है तो कंपनी उनके पीछे पीछे घूमेंगी। यदि आप ये सोचोगे मेरे पास स्किल नहीं है, कंपनी मुझे पैसा देगी, कंपनी पैसा नहीं देगी। अपने आप को स्किल पैदा करो, कंपनी का मालिक भी आपके पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्किल की बात है। टैलेंट होना चाहिए बच्चे। स्किल है तो सब कुछ है। सब कुछ। हमारी ब्यूटी पार्लर की लड़कियां एक दिन में 2-2 ढाई हज़ार रुपये कमा रही हैं। मैट्रिक करने के बाद जो लड़की ने 1 साल हमारे पास ट्रेनिंग ले ली, 2-2 ढाई हज़ार रुपये। ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। उनकी अपनी स्किल है सर। स्किल है, बस बात स्किल की है। यदि आप काम करोगे तो हर जगह वैल्यू है, बिना काम करे कोई पैसा नहीं देगा।